Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry 9th, चैप्टर नंबर 4. दिस इज लेक्चर नंबर 3. आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड जी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग, तीनों टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बड़े गौर से, बड़े फोकस से इसको देखिएगा और आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 61 और 62 पर मौजूद है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. कहते हैं जी द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 17. मैंने आपके सामने फिगर में ग्रुप नंबर 13 से 17 के एलिमेंट्स को शो किया है. यू कैन सी इट कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद है. कहते हैं व्हेन अलाउड टू रिएक्ट, जब इनको रिएक्ट करवाया जाता है विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, दे फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड. तो ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं बाय म्यूचुअल शेयरिंग. म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का बाहमी इश्तराक. बाहमी इश्तराक से क्या मुराद है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं. लाइक क्लोरीन की अगर एग्जांपल लें तो इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है. इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए. तो ये क्लोरीन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है और इसी तरह का दूसरा एटम जो है क्लोरीन का, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है. तो ये जो है आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं. चूंकि अब शेयरिंग के दौरान हर बॉन्ड बनाने वाला जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है या अपने अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है या अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है. तो चूंकि शेयरिंग जो है वो दोनों एटम्स की तरफ से हो रही है, तो लिहाजा इस तरह की शेयरिंग को हम कहते हैं जी म्यूचुअल शेयरिंग. यानी कि दोनों बॉन्ड बनाने वाले एटम्स इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ना कि सिर्फ एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करे. तो वो एक दूसरी टाइप बनती है जब सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है. लिहाजा वो हम बाद में देखेंगे. अभी हम देख रहे हैं जी म्यूचुअल शेयरिंग, जिसमें हर बॉन्ड बनाने वाला जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है. तो कहते हैं जी 13 टू 17 ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं म्यूचुअल शेयरिंग करके ऑफ देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. कौन से इलेक्ट्रॉन्स की? आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की. तो हमेशा याद रखिएगा कि बॉन्ड बनता ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान है. अब यहां से आप मार्क कर लीजिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. यहां से शुरू हो रही है जी द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो किस शेयरिंग से बने जी? म्यूचुअल शेयरिंग से बने, उसको हम कहते हैं जी कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, आइए इसको अब डिटेल के साथ देखते हैं, इसकी टाइप्स को और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं जी टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. यू कैन सी इट के बोर्ड में बहुत दफा आ चुका है लॉन्ग के तौर पे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. तो वो पूछता है, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ. तो आपने इसको बड़े अच्छे से समझना है और बड़े अच्छे से इसको तैयार कर लेना है. तो कहते हैं एज डिस्क्राइब्ड अबव, जैसा कि पहले बताया गया, द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स. के दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है ये. द इलेक्ट्रॉन्स, अब यहां पर एक और डेफिनेशन आ रही है, इसको भी मार्क कीजिए. द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप, जो पेयर बनाए. पेयर किसको कहते हैं? जोड़े को या दो को. तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर बनाए टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, उनको हम कहते हैं जी बॉन्ड पेयर. ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं इन दो चीजों को एग्जाम्पल के साथ के म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप कैसे होते हैं. फिर आगे बढ़ते हैं. देखो, अगर आप इस एग्जाम्पल को लो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये ड्यूपलेट रूल फॉलो करता है, यानी कि अपने दो इलेक्ट्रॉन करना चाहता है. तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से जाहिर कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर रहे हैं. तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. देखो, अब मुझे बताओ, यहां पर ये हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और दो जो है इलेक्ट्रॉन शेयर हुए. यहां देखो एक पेयर बना. ठीक है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन जो आपस में क्या हो रहे हैं? पेयर अप हो रहे हैं. पेयर का मतलब है एक जोड़ा बना रहे हैं. किस तरह कि एक यहां से हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा, एक इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन आ रहा है. तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है आपस में क्या हो रहे हैं? पेयर अप हो रहे हैं. और ये जो पेयर अप होने वाला इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, इसको हम कहते हैं जी बॉन्ड
पेयर कहते हैं, ठीक है। और म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है कि ये भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये एटम भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब बॉन्ड बनाने वाला हर एटम इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करे उसको हम कहते हैं जी ये म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, उनमें इलेक्ट्रॉन्स का बाहमी इश्तराक हो रहा है, ठीक है। तो ये होपफुली ये डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई होगी बॉन्ड पेयर के। अब हम बढ़ते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यू कैन सी के ये सेपरेटली शॉर्ट में भी आ चुका है, विद एग्जांपल उसने पूछा था, देख लेते हैं जी। when one electron is contributed by each bonded atom, हर बॉन्ड बनाने वाला एटम जब कितने इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करे, सिर्फ एक, तो कहते हैं वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म। तो कितने बॉन्ड पेयर बनते हैं, एक ही बॉन्ड पेयर बनता है। जिस तरह मैंने आपको अभी हाइड्रोजन की एग्जांपल समझाया कि ये देखो ये एक बॉन्ड बनाने वाला एटम है, एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये दूसरा बॉन्ड बनाने वाला एटम है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब हर बॉन्ड बनाने वाला एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे तो आप देख सकते हो कितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, सिर्फ एक बॉन्ड पेयर बन रहा है। तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं जी जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं जी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो इस जो हमारे पास ये जो बॉन्ड बन रहा है जो एक एक इलेक्ट्रॉन की कंट्रीब्यूशन से बन रहे हैं, इसको हम किससे जाहिर करें, सिंगल लाइन से। और एच एच मिलके क्या बना देते हैं जी, H2। इसी तरह क्लोरीन के केस में भी आप समझ सकते हो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। क्लोरीन के पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। और इन्होंने ही बॉन्ड में जो है वो हिस्सा लेना है, यानी कि यही बॉन्डिंग शेल होगा। अगर आप क्लोरीन के इस एटम को देखो तो उसको उसके अराउंड हमने 7 डॉट लगाए हुए हैं, क्योंकि आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसके अराउंड हमने 7 क्रॉस लगाए हैं। अब देखो ये वाला क्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये वाला क्लोरीन का एटम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब हर बॉन्ड बनाने वाला एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे तो एक बॉन्ड पेयर बन रहा है। तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और उसको किससे जाहिर करते हैं, सिंगल लाइन से। और इसी तरह HCl के दरमियान भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लास्ट एग्जांपल इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, इस स्ट्रक्चर को, ये जो C और उसके अराउंड आपको 4 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, CH4 को कहते हैं मीथेन। तो यही एमसीक्यूज बनता है कि मीथेन में कौन सा बॉन्ड होता है जी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप देखो इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, पहले में 2, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसको अपने 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। तो देखो इस सेंट्रल एटम के अराउंड उसने 4 क्रॉस लगाए हैं, इसका मतलब है उसके आखिरी शेल को वो, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब 4 क्रॉस है, अब आप देखो उसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके अराउंड हमने 4 हाइड्रोजन एटम लगाए। हर हाइड्रोजन एटम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर किया। अब आफ्टर शेयरिंग आप देखो कार्बन के हवाले से उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कैसे, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। और हर हाइड्रोजन के हवाले से देखो तो उसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया। अगर हम इस कार्बन और हाइड्रोजन को देखें तो इस हाइड्रोजन का देखो 1 और 2, ये इस हाइड्रोजन का भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन के भी हैं, तो लिहाजा इस हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, इस कार्बन का ऑक्टेट। और हर हाइड्रोजन के हवाले से उसका ड्यूप्लेट पूरा हो चुका है। क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड पेयर बन रहा है, तो लिहाजा उसको सिंगल लाइन से जाहिर करेंगे। तो टोटल मीथेन में कितने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बने जी, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट बात करते हैं जी डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। ये भी सेपरेटली शॉर्ट में आ चुका है बोर्ड में 2 दफा। अब इसकी डेफिनेशन में सिर्फ माइनस सा चेंज होगा। कहते हैं व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन, पहले वाले में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन। अब हर बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन कितने, हर बॉन्ड बनाने वाला सॉरी एटम कितने इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे, और बॉन्ड कौन सा इससे बनेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं जी, एटॉमिक नंबर 8, पहले शेल में 2, दूसरे में 6। तो आप देखो एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से जाहिर किया, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। अब देखो ये बॉन्ड बनाने वाला एटम भी कितने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, 2। ये वाला भी कितने लेके आ रहा है, 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन हर एटम कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2। और कितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, देखो ये हमारे पास अगर दरमियान में देखो तो एक पेयर ऊपर वाला, एक पेयर नीचे वाला। तो टोटल कितने पेयर जो है वो बन रहे हैं, 2 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। तो लिहाजा ये जो बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड होगा, और इसको दोनों एटम्स के दरमियान डबल लाइन से जाहिर किया जाता है।
अब इसी तरह डबल कोवलेंट बॉन्ड में अगर कार्बन के कंपाउंड की बात की जाए तो वो इथीन होता है जी। इथीन क्या होता है जी? एथ का मतलब है दो कार्बन और ई का मतलब है कि दोनों कार्बन के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। यहां पर मैं आपको एक कार्बन की सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी बताता चलो कि कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। अगर आप अब इस कार्बन के हवाले से बात करें तो कार्बन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के किस तरह रिप्रेजेंट किए? 1 2 3 और 4 क्रॉस लगाए हुए हैं। और इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 और 4 डॉट लगाए हुए। अब आप दोनों कार्बन के दरमियान देखो कितने इलेक्ट्रॉन जो है हर कार्बन एटम जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। और कितने पेयर बन रहे हैं जी? 2 बॉन्ड पेयर, एक ये वाला और एक नीचे वाला। तो ये हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा। जबकि कार्बन के बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं? वो हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो कार्बन में पीछे जो है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड ही बनता है। और यहां पर अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेगा कि डबल कोवलेंट बॉन्ड किस कंपाउंड में होता है? कार्बन के इथीन में। ओके जी, लास्ट टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पर बात करते हैं। ये भी सेपरेटली शॉर्ट में आ चुका है। अब मुझे बताओ कि इसमें हर बॉन्ड बनाने वाला एटम कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा? ट्रिपल है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। और कितने बॉन्ड पेयर बनेंगे? 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। और इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। और इसको 3 स्मॉल लाइन से जाहिर करते हैं, ठीक है? 3 स्मॉल लाइन से। अभी आपको बताते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 5। तो आप देखो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब जब आपने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को बनाना है तो नाइट्रोजन के सामने आपने 3 इलेक्ट्रॉन बना देने। इस नाइट्रोजन के भी 3 सामने बना दिए, इसके भी 3 सामने बना दिए और बाकी जो 2 थे वो पीछे हमने शो कर दिया। अब देखो हर बॉन्ड बनाने वाला एटम कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है? 3 और कितने पेयर बनेंगे? 1 2 और ये 3। तो 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे। तो ये कौन सा बॉन्ड होगा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल लाइन से जाहिर करेंगे। और ये जो ऊपर आपको डॉट नजर आ रहे हैं, ये जो इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन है जो पीछे थे ऊपर, उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए। इनको लॉन पेयर कहते हैं। इन पर हम डिटेल में बात करेंगे आने वाले टॉपिक में। अब अगर हम कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड के हवाले से अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 सामने 1 पीछे। इस कार्बन के भी 3 सामने 1 पीछे और पीछे हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके पीछे सिंगल बॉन्ड बनेगा। और कार्बन के दरमियान क्या बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल। तो ये कंपाउंड कहलाता है जी इथाइन। एथ का मतलब उसी तरह 2 कार्बन और वाई यानी का मतलब है कि कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। By this mutual sharing of valence shell electron, each of the contributing atom attain the octet और नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इस तरह शेयरिंग करके जो है वो एटम्स अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं और अपने करीब तरीन वाली नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरह लाइक नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन जो है शेयर किया, अपना ऑक्टेट पूरा किया, तो नाइट्रोजन के नियरली कौन सी नोबल गैस है? नियॉन। तो नियॉन की इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया। So that is it for today's lecture. Hopefully आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी. Thanks for watching this video. Please subscribe my channel and share this video to all of your friends.